नमस्कार दोस्तों। टेक ITI में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हम एक ITI से संबंधित एक कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो लगभग सभी ट्रेडों को शामिल करके होगा। इसमें लगभग सभी तरह की वैकेंसियों को शामिल किया जाएगा, जैसे DRDO है, DMRC है, BHEL है। इसके अलावा नोवेल डॉकयार्ड वगैरह होती है, इसरो है ना, गेल, सेल, बेल की अपन ने बात कर ही ली है। इस तरह से जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उन सभी के ऊपर इसमें चर्चा की जाएगी और इसी के हिसाब से आपको कोर्स में पढ़ाया भी जाएगा। ट्रेडों को भी हम सभी तरह की ट्रेडों को शामिल करेंगे। बिफोर वो करें उसके पहले ये बता दें कि ITI क्यों बनाई गई, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको जल्द से जल्द बताया जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ हम इसमें करेंगे वो है पढ़ने का तरीका, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पढ़ना तो आता है, पढ़ते भी वो लोग हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि जितनी वो मेहनत करते हैं उतना परिणाम उनको मिल नहीं पाता है। उसके पीछे सही तरह से जानकारी ना होना, पढ़ाई के दौरान छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल है और बहुत सी बातें हैं। तो जब हम वीडियो बनाएंगे इस विषय में तो एक वीडियो हमारा यह भी रहेगा कि आपको पढ़ना कैसे है। उसमें आपको सब सिखाया जाएगा, गेस्चर, पोस्चर, वॉइस ऑफ टोन, किस तरह से हमको पढ़ना है, कब बैठना है, कितनी देर बैठना है, उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होगी। जैसे कि मैंने बात की है आपसे कि हम लगभग सभी ट्रेडें इसमें शामिल करेंगे। तो सभी ट्रेडों को शामिल इस तरह से किया जाएगा कि देखो क्या होता है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है ना, कुछ बेसिक चैप्टर ऐसे हैं तो जो सारे ट्रेडों में कॉमन होते हैं, तो उन चैप्टरों को हम पहले उठाएंगे। वैसे भी ITI की जो शुरुआत है वहीं से होती है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस और बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो लगभग सारी ट्रेडों में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो सुरक्षा और सावधानियों का है। सुरक्षा एवं सावधानियाँ, ये एक बेसिक चैप्टर है। वो इसलिए है क्योंकि हर काम के दौरान आप कोई भी नया काम करते हैं, सिंपल सी बात करें कि अपन घर में अगर एक ट्यूबलाइट भी टांगते हैं तो ट्यूबलाइट टांगने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर व्यवस्थाएं करते हैं। व्यवस्थाएं कैसे कि आपको ऊपर तक चढ़ना कैसे, ट्यूबलाइट टांगने के लिए आपको वहां तक जाना कैसे सुरक्षित तरीके से। ऐवे तरीके तो बहुत होते हैं कि किसी को नीचे बिठा दिया, उसके ऊपर अपन बैठ गए, जिसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम छोटी से छोटी बातों में भी सेफ्टी को ध्यान रखते हैं। ठीक है ना। तो यही आपका पहला चैप्टर है और जब शॉप फ्लोर में जाओगे तो चुनौतियाँ बड़ी होती है। वहाँ पर जो हादसे होते हैं उनके परिणाम बहुत दुष्कर होते हैं, ये आप लोग समझते होंगे। तो इसीलिए सभी ट्रेडों का सबसे पहला चैप्टर ज़्यादातर सुरक्षा और सावधानियाँ है। ये वो चैप्टर है जो स्टार्ट तो होगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, हर कार्य के हिसाब से सुरक्षाएं बदलती चली जाएगी। सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं वो बदलते जाते हैं, मापदंड होते हैं वो बदलते चले जाते हैं। हम उस पर जितनी बारीकियों से ध्यान देना होता है वो सब चीज़ें है ना, धीरे धीरे करके डिफरेंट होती चली जाती है। इस वजह से क्या होगा कि ये चैप्टर स्टार्ट तो माना जाता है लेकिन ख़त्म नहीं माना जाता है जब तक कि आप सही तरह से काम करना ना सीख जाओ। ठीक है। तो हम भी इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ये चल सकता है। उसके बाद हम प्रॉपर पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से उसमें सेफ्टी को मर्ज करते करते आखिरी चैप्टर तक जाएंगे हर ट्रेडों के लिए। ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। पहला ही चैप्टर है हमारा यहाँ और इसमें पहला टॉपिक जो है हमारा वो है दुर्घटना। और वो दुर्घटना का जो टॉपिक है वो हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखने के लिए या उसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इसको रखना है। तो उसमें हमारा पहला जो वर्ड है वो है दुर्घटना। क्वेश्चन भी इसी पर आता है कि दुर्घटना क्या है। हम इसको डिस्क्राइब करेंगे अभी, यही हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो बोर्ड पे लिखा है दुर्घटना। अगर इसको दो पार्टों में बांटें या इसका संधि विच्छेद करें तो ये दो प्लस घटना हो जाती है। बेसिकली घटना जो होता है वो हर वो चीज़, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी एक घटना है। आपने जो जो कार्य किए हैं वो सारे सारे घटना है। रोडों पर गाड़ियों का चलना घटना है। आप किसी से मिले वो भी एक घटना है। घटना तो हर वो चीज़ है जो घट रही है, हर वो चीज़ दिन से लेकर शाम तक जो जो हो रहा है वो सब कुछ घट रहा है। लेकिन इसको दुर्घटना में तभी कन्वर्ट किया जा सकता है जब हम ये जान लें कि घटने वाली हर घटना का परिणाम क्या मिल रहा है।
अगर सुखद है तो नॉर्मल घटना है, और दुखद है तो वो एक दुर्घटना है। अब दुखद क्यों बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमें उसमें उठाने पड़ते हैं लॉसेस। कोई भी घटना घटी और उसमें किसी प्रकार का आपको हानि उठानी पड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए दुष्कर रही या दुर्घटना में शामिल रही। कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें फर्क पड़ता है? तो देखो इसमें क्या है कोई भी घटना जिसमें जन की हानि हुई हो, या स्वयं की हानि हुई हो, या किसी एक जीव की हानि हुई हो, तो ये एक दुर्घटना मानी जाएगी, है ना। मतलब दुर्घटना में जो पहली हानि हो रही है वो क्या है? जन की है। सेकेंडरी बात करें कि मान लो अगर आग लग गई, आग लग गई तो आपका सामान जल गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपकी हर वो चीज़ जो आपके बहुत काम आती है और वो अचानक ख़राब हो गई और पूरी तरह से ख़त्म हो गई। घर में चलने वाला एक सिंपल रेफ्रिजरेटर क्यों ना हो आपका, या एक वॉशिंग मशीन क्यों ना हो, अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, इसका मतलब वो एक धन की हानि में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको वापस लाना पड़ेगा, वापस लाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब है वो धन में जाएगा। आग लगना तो सबसे बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि लगभग घर का सारा सामान जल जाता है, उसमें हर चीज़ वापस से आपको रिकवर करनी पड़ती है, और इन सब चीज़ों के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी हानि होती है वो है धन। तो पहली हानि की बात की हमने, जन, है ना, ये किसी जीव। तो इसमें जन में केवल यही नहीं है कि केवल आदमी मरेगा ही, हो सकता है उसका कोई अंग भंग हो जाए, या वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए, तो ये भी एक हानि है कि वो आदमी तो काम का रहा नहीं अब, है ना, तो उसको भी जन हानि में ही शामिल करेंगे। क्योंकि सामान चला जा रहा है तो वो धन की हानि है। और ऐसे ही जैसे आग लगी, किसी प्रकार का केमिकल का रिसाव हुआ या गैसों का रिसाव हुआ, आपने जो घर में पेंट कराया, पेंट कराने के बाद में जो डब्बे होते हैं, उन डब्बों को आपने खुले में फेंक दिया, बारिश के पानी के साथ में वो पेंट मिलकर ग्राउंड वाटर में जाकर मिल गया। पेंटों में ज़्यादातर एक हानिकारक तत्व पाया जाता है जिसे आर्सेनिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड वाटर लेवल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है या ख़राब कर देता है। ऐसे ही जो गैसें निकलती है वो हानिकारक गैसें जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है, और वो वातावरण को दूषित कर देती है। तो ये हमारे लिए हैज़ार्डियस है। आपने दिल्ली की बातें सुनी ही होगी कि दिल्ली में कितना प्रदूषण है। तो ये जो पॉल्यूशन होता है ये बेसिकली पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, और ये हमारे द्वारा ही होता है। तो जब कोई घटना घटती है और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है तो उसको पर्यावरणीय क्षति कहते हैं। तो जो तीसरी हानि है हमारी वो पर्यावरण है, और ये तीनों ही हमारे लिए जरूरी है। जन के बिना कुछ भी नहीं, है ना। धन आज के ज़माने में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हर व्यक्ति की, और पर्यावरण के बिना तो सब कुछ ही संभव नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे पास पर्यावरण ही नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ और कैसे जिएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब दुर्घटना को परिभाषित किया जाता है तो इन तीनों चीज़ों को समावेशित किया जाता है। अब बात करते हैं दुर्घटना के लिए, तो वो बेसिकली ऐसा है कि देखो, दुर्घटना कोई ऐसी घटना नहीं है जो हमने बोला और हो गई। ये आकस्मिक घटने वाली घटना है। इसमें बहुत सारी बातें शामिल है कि हमारी असावधानी से होती है, हमारे ध्यान ना देने के वजह से होती है, लेकिन होती ये अचानक है। तो इसलिए जब परिभाषा इसकी बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि ऐसी आकस्मिक घटना जिसमें किसी प्रकार की जन, धन या पर्यावरणीय क्षति पहुंचती हो, उसे दुर्घटना कहते हैं, ठीक है। दुर्घटना में जो सबसे बड़ा हानि होती है वो है जन की। क्यों? क्योंकि एक बार जान चली गई तो फिर उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे धन की बात करें तो धन हम मेहनत करके कमाएंगे तो वापस आ जाएगा। पर्यावरण की बात करेंगे तो हम साफ स्वच्छता और थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो धीरे धीरे हरियाली को ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे या पेड़ पौधे लगाएंगे, तो भी हम पर्यावरण को किसी न किसी तरीके से वापस डेवलप कर लेंगे। लेकिन जन एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आ पाएगी, एक बार चला गया सो चला गया। तो इसलिए जो सबसे बड़ी हानि होती है वो है जन की, ठीक है ना। तो ये एक परिभाषा है जो जनरली होती है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। आकस्मिक घटना जिसमें होगी जन, धन या पर्यावरणीय क्षति, इसको हम दुर्घटना कहेंगे, ठीक है। सेकंड बात है इसके अंदर की दुर्घटना में दुर्घटना किस किस तरह की होती है ठीक है।
तो जैसे घटने वाली घटनाएं परिणाम छोड़ती है, उसी के आधार पर इनके नामकरण हुए, छोटे से लेकर बड़े तक। सबसे पहली जो दुर्घटना होती है वो है माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट बेसिकली ये है कि हर वो घटना जो घटी है और वो दुर्घटना में कन्वर्ट हुई है, लगभग माइनर में ही है। लेकिन हम इसको बाहर के उदाहरणों से देते हैं आपको, कि आप गाड़ी लेकर गए और आपने गाड़ी टर्न किया, रेत पर आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, आप नीचे गिरे, आपकी बॉडी में अलग अलग जगहों पर खरोंचें आई है, आप उठे, आपने अपने आप को साफ किया, आपने गाड़ी उठाई और आपने घर चले गए। घर जाने के बाद में आपने नॉर्मल पानी से धो लिया और बस उतने में ही काम चल गया। तो इसे कहते हैं हम माइनर एक्सीडेंट, है ना। इसकी प्रतीति बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसमें आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हल्का फुल्का दुखता है या कुछ होता है तो हल्दी का दूध और हल्दी का लेप लगा के भी काम चल जाता है। ठीक। सेकंड आता है नियर मिस एक्सीडेंट। बेसिकली नियर मिस एक्सीडेंट का मतलब ये होता है बाल बाल बचे। अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो, सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, भारी वाहन आ रहा है या ट्रक आ रहा है और उसके इम्पैक्ट की वजह से आप गिरे। आप गिरते समय ट्रक के डायरेक्शन में ना गिर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में गिरे, और गिरने के बाद आपको भले ही चोटें आई हो, लेकिन खड़े होकर जो पहला वर्ड आपके मुंह से निकलेगा वो होगा बाल बाल बचे। ठीक है ना। तो इसी को हम नियर मिस एक्सीडेंट कहते हैं। मतलब ये कि ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी लेकिन बहुत बड़ी हुई नहीं, उसके एवज में ये छोटे से नुकसान पहुंचाकर चली गई। इसमें हो सकता है कंकर पत्थर आपके घुटनों में, कोहनियों में, कंधों में इधर उधर घुस जाए, थोड़ा बहुत ब्लड निकले, सर में हल्की चोट आ सकती है और ट्रीटमेंट में आपको फर्स्ट एड लेना पड़ सकता है, एक आध टेटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ सकता है, पेन किलर का सहारा लेना पड़ सकता है, और हो सकता है एक आध बुखार की टेबलेट भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो इसमें इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें कैजुअलिटी होती नहीं है, कोई बहुत बड़ा, है ना, ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत कुछ इसमें करना पड़े। तो इसलिए इस एक्सीडेंट को कहते हैं हम नियर मिस एक्सीडेंट। थर्ड एक्सीडेंट है हमारा रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होता है जिसकी रिपोर्ट की जाती है। तो रिपोर्ट को तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम ये बता देते हैं कि इसी ऐसे एक्सीडेंटों में ज़्यादातर आपको क्या है, चोटें ज़्यादा लग सकती है। ठीक है। और ये ज़्यादातर ऐसे एरियो में होती है जहाँ पर एक्सीडेंट बार बार होते हैं। तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, मान लो कोई हम्प गलत बनाए, या कोई स्पीड ब्रेकर गलत बनाए, या कोई डिवाइडर गलत बनाए, या कोई रोटरी अलग से या गलत बनी है, या मोड़ कोई अंधा है जो दिख नहीं रहा है तो ऐसे एरियो में जब एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होने के दौरान आप बेहोश हो जाते हो, या आप उठ नहीं पाते हो, हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, या कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसकी वजह से आपको एम्बुलेंस को बुलाना ही पड़ता है, तो वो एक्सीडेंट सारे के सारे रिपोर्टेबल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस आई है तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस भी आएगी। पुलिस आएगी तो ये देखेगी कि एक्सीडेंट के कारण क्या क्या थे। जब वो कारण देखते हैं और कारण देखने के बाद देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर गलत बनी है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और संबंधित विभाग को उस चीज़ को ठीक करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। इस तरह के एक्सीडेंटों में हो सकता है आपको 1 से 2 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, एक छोटी मोटी सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, आपको टाँके लग सकते हैं इंजेक्शन वगैरह, लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है ना। लगभग 1 से 1.5 हफ्ते तक का आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंटों को हम कहते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। थर्ड, ये फोर्थ एक्सीडेंट है हमारा फैटल एक्सीडेंट या गंभीर एक्सीडेंट या गंभीरतम एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगी है, हो सकता है जन की हानि ही हो जाए। ठीक है ना। मान लो 2 कारें आपस में भिड़ गई हैं, एक एक कार बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई और उसके अंदर के पैसेंजर और भी ज़्यादा डैमेज हो गए, या आप बाइक लेके जा रहे हो और किसी ट्रक से भिड़ गए और ट्रक के नीचे आ गए। ठीक है ना। तो जिन सिचुएशन में आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, हो सकता है कोमा में चले जाएं, बेहोश हो जाएं,
है ना, ऐसी जगह फ्रैक्चर हो जाए जो रिकवर जल्दी ना हो, बहुत लंबा ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में जाके लेना पड़े, ठीक है ना, एक बड़ी सर्जरी से आपको गुजरना पड़े, तो ऐसे सब एक्सीडेंट जो होते हैं वो फैटल एक्सीडेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं जो हम दुर्घटना में देखते हैं, और जी इसी की वजह से इस पूरे चैप्टर को बनाया भी गया है। इन्हीं के हिसाब से हम काम भी करेंगे, इन्हीं के हिसाब से हम बात भी करेंगे, और इन्हीं टॉपिकों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था। चूँकि मैं वीडियो की शुरुआत ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर रोकूँगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स भी चाहिए, अच्छे या बुरे में, आप जैसा चाहते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेश्चन हो वो सब हम इसमें शामिल करेंगे, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम उसमें आपको आंसर देंगे। टॉपिक दर टॉपिक हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस तो चलती थी, ऑनलाइन क्लासेस में मेरा पहला ही मौका है। इसके अलावा कोरोना काल में हमने कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी, पर वो अलग तरीके से चलाई थी। यूट्यूब पर ये मेरा पहला मौका है। तो इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ इसमें, धीरे धीरे सारी चीज़ों का समावेश हम इसमें कराएंगे। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे, आगे हम इसमें क्या क्या और करें। और साथ ही आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे वो डिटेल में ही पढ़ाएंगे। कारण है क्योंकि जब तक आपको डिटेल समझ में नहीं आएगी तब तक आप शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। जल्दी आपके सामने नया वीडियो हमारा आएगा, इसके आगे हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ में मैंने जैसा कि कहा कि हम पढ़ने के तरीक़ों पर अब एक वीडियो बनाएंगे जो जल्दी आपके सामने प्रेषित किया जाएगा सब्जेक्ट या चैप्टरों को शुरू करने से पहले। ठीक है ना, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।